निफ्टी में बड़ा मूव आने वाला है, ब्रेकआउट या क्रैश। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मिस मत करो। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल की मार्केट का रुख आपको कैसा देखने को मिल सकता है। इतनी गिरावट के बाद मार्केट में आज फाइनली थोड़ा तेजी देखने को मिली है और ये तेजी किस वजह से लौटते हुए हम लोग को देखने को मिली और क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारी की सारी मार्केट आज के दिन हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिली थी। इसके पीछे का कारण क्या था उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप BTST होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि उस पर भी हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, निगेटिव माहौल चल रहा था मार्केट में युद्ध की वजह से मार्केट हम लोग को गिरावट करते हुए देखने को मिल रहा था। इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि मार्केट का कल या तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव न्यूज देखने को मिला तो यहाँ पे न्यूज तो खैर पॉजिटिव भी देखने को नहीं मिला, ना नेगेटिव न्यूज देखने को मिला। थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर कुछ तो न्यूज पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है, अभी उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की थी, हम लोगों ने बोला था कि अभी फिलहाल के लिए इसका जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी में 24,600 से 24,700 का देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसके आसपास ओपनिंग करता है या फिर इसका ब्रेकआउट करता है तो मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, वरना इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन के भी चांसेस मिल सकते हैं अगर मार्केट स्ट्रांग हम लोग को देखने को नहीं मिला तो यहीं पे ही मार्केट आज हम लोग को ओपनिंग करते हुए देखने को मिला, यानी कि ओपनिंग हम लोगों की फ्लैट देखने को मिली। वहीं पे बात करें तो ये मार्केट हम लोगों को कंसोलिडेशन की इसी रेजिस्टेंस के आसपास स्टार्टिंग में काफी देर तक हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर लास्ट में हम लोगों को एक बड़ी मूव देखने को मिली और मार्केट हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम देते हुए देखने को मिला। करीब यहाँ पे मार्केट हम लोगों को 24,850 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिली थी। एट द एंड मार्केट में एक रेड कैंडल आई, मार्केट रिजेक्शन लिया और क्लोजिंग हम लोग को 24,737 के लेवल के आसपास दिया। अब ये क्लोजिंग हम लोगों के लिए काफी सही है क्योंकि ये लेवल हम लोगों का एज अ सपोर्ट वर्क करने वाला है, यानी कि 24,700 के ऊपर टिकना मार्केट के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है। अब यहां से मार्केट अगर निकली तो 24,900 से 25,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। खैर, इसके अभी हम लोग आगे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वही बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो बैंक निफ्टी पे भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्लोजिंग दी है 58,950 के लेवल के आसपास, जो कि ये इसकी भी ठीक ठाक क्लोजिंग है। अगर मार्केट की इसमें भी कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट सबसे पहले कोशिश करेगा ब्रेक करने का 58,000 का लेवल। अगर ब्रेक करने में कामयाब नहीं रहा या फिर रिजेक्शन आया तो इसी रिजेक्शन से, इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे से मार्केट फिर से 58,400 के लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा और ये सपोर्ट रेंज है, यहां से हो सकता है फिर से रिजेक्शन देखने को मिले, यानी कि ओवरऑल वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्योंकि कल इंडियन विक्स में जो उछाल थी वो आपको 14% की देखने को मिल रही थी इस वजह से, और ऐसा ही हुआ। मार्केट हम लोगों को फ्लैट ओपनिंग देते हुए देखने को मिली, फिर मार्केट कंसोलिडेट की, तोड़ने की कोशिश भी की, इस लेवल को थोड़ा ऊपर गई लेकिन फिर रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर गई और फिर इस सपोर्ट से दोबारा उठ के हम लोगों को 300 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिली। फिर रिजेक्शन एक और आया और एट द एंड क्लोजिंग जो हुई है 58,970 के आसपास हुई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है 59,253 का, ये काफी अच्छा वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग भी ठीक ठाक है, अगर यहीं से कल निकलेगी मार्केट तो इसको तोड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें आज जो बढ़त आई है मार्केट में उसके 3 कारण दिए गए हैं। वो 3 कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो गिरावट के बावजूद भी हम लोगों को आज वैल्यूएबल बाइंग देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में लगातार गिरावट के बाद हम लोगों को निवेशक जो है निचले स्तर पर खरीदी करते हुए देखने को मिले। अभी तक निवेशक खरीदी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। खास करके रियल्टी, मेटल और ऑटो सेक्टर जैसे सेक्टर है उनमें हम लोगों को वैल्यूएबल बाइंग देखने को मिली। अब मिडिल ईस्ट में जो युद्ध जारी है उसके दौरान कई अचानक घटनाएं जैसे कि तेल सुविधाओं पर हमले की खबरें बाजार के सेंटिमेंट्स पर प्रभाव पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती है तो बाजार पे फिर से दबाव आते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए तेल व्यापार जो है हम लोगों को सामान्य रहते हुए देखने को मिल सकता है, तो बाजार में हम लोगों को रिकवरी लौटते हुए देखने को मिल सकती है। खास करके तेल की कीमतों पे उछाल नहीं होना चाहिए। अगर उछाल होता है तो फिर से ये जो हम लोग का गिरावट का सिलसिला है वो कंटिन्यू हो जाएगा। दूसरा सबसे बढ़िया चीज ये हुई थी कि कल अगर देखा गया था कि कल रात में हम लोगों की जो यूएस मार्केट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिली थी, और उसके साथ साथ जो आपकी एशियाई मार्केट है उसमें भी हम लोगों को काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला था। देखिए, एशियाई बाजार की मजबूती कल भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। अगर एशियाई बाजार ओवरऑल पॉजिटिव रहे तो फिर हम लोगों का इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स जो है वो 10% से अधिक कल चढ़ते हुए देखने को मिला था। इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग जो है और साथ ही साथ चीन का एसएसई कंपोजिट जो है इंडेक्स, इन सब में हम लोगों को बढ़त देखने को मिला। अमेरिकी शेयर बाजार
बीती रात हरे निशान के साथ बंद हुआ जरूर है, लेकिन हम लोगों को कल रात में वो काफी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम भी करते हुए देखने को मिला था। वहीं पे जो ग्लोबल बाजारों में सुधार का एक और कारण ये बताया जा रहा है कि खबरें ये निकल के आ रही हैं कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर ये बातचीत सक्सेसफुल रही, युद्ध हम लोगों का खत्म होता है, तो मार्केट में फिर से एक रिकवरी माहौल आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने युद्ध टालने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से संपर्क किया है, जिससे निवेशक का डर थोड़ा कम हुआ है और उसका असर आज आप लोग को देखने को भी मिला। मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ऑयल मार्केट को स्थिर रखने का आश्वासन भी दिया है, जिसकी वजह से भी निवेशक की चिंताएं हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली और एक सकारात्मक माहौल हम लोग को आज मार्केट में देखने को मिला। बाजार में अस्थिरता में कमी, यानी कि जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में बात की कि कल के दिन हम लोगों का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स था वो 14% हम लोगों को देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा अप डाउन मोमेंटम या फिर बोल सकते हैं निवेशक काफी ज्यादा घबराहट में देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज ये थोड़ा कम हुआ है, हालांकि 10% पे आ गया है, ये भी अभी ज्यादा ही है, इससे भी कम होना चाहिए, बट फिर भी इससे घबराहट जो है थोड़ी बहुत कम होते हुए हम लोग को देखने को मिली है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव के बाद निवेशक की घबराहट में थोड़ा सा कमी आते हुए हम लोग को देखने को मिली है। वहीं पे बात करें कल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी होने वाली है, जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, और फिर आगे हम लोग इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है, इससे रिलेटेड कुछ भी निगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए। खास करके ऐसी निगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए जिससे हम लोगों के क्रूड ऑयल की कीमतों पर असर पड़े, यानी कि पश्चिम एशिया में तनाव और स्वेज नहर से जुड़ी चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यह भारतीय बाजार के लिए एक निगेटिव इंपैक्ट डालेगा और गिरावट का सिलसिला फिर से चालू होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे एफआईज की बिकवाली, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी कि जो एफआईज है, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल यह देखना होगा कि आज की रिकवरी के बाद क्या एफआईज वापस खरीदी शुरू करेंगे या फिर से बिकवाली करते हैं। अगर कल फिर से बिकवाली होती है एफआईज की, तो फिर मार्केट हम लोगों को निगेटिव देखने को मिल सकती है, अगेन मार्केट में गिरावट हो सकती है। खास करके यहाँ पे अगर बात करें तो अमेरिकी बाजार जैसे कि नैस्डैक और SP 500 की आज की क्लोजिंग कल सुबह गिफ्ट निफ्टी को तय करते हुए देखने को मिलेगी, तो इस पे नजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अमेरिकी बाजार तेजी के साथ क्लोज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग होती है, तो भारतीय बाजार को भी अच्छा सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा। लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक यह है कि रुपए की स्थिति कैसे हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर भारतीय रुपया आज 91 रुपए 57 पैसे के स्तर के आसपास रिकवर हुआ है, रुपए में मजबूती बैंकिंग स्टॉक के लिए सकारात्मक मूव हो सकता है, और हो सकता है इससे बैंक निफ्टी हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिले। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे आपको खास करके नजर रखना है कि इनमें सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी के लिए अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, खास करके निफ्टी में, तो निफ्टी में अभी 285 अंक की बढ़त के साथ 24,765 या बोल सकते हैं 24,700 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के लिए लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है वो है हम लोग के 24,850 से 25,000 का लेवल, क्योंकि ये दो लेवल कल हम लोगों के लिए एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर टिकता है तो नई तेजी आ सकती है। फिलहाल के लिए अभी मार्केट के लिए चैलेंजिंग रहेगा कि 24,850 से 25,000 के स्तर के ऊपर पहुंचना। फिलहाल के लिए अगर सपोर्ट बात करें तो 24,600 से 24,450 का हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर कल मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आती है या एफआईज की सेलिंग होती है तो हो सकता है 24,450 का लेवल टूटे और बाजार में और भी ज्यादा कमजोरी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। देखिए, मार्केट अभी 50-50 सिचुएशन में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां से वॉर से रिलेटेड या तो पॉजिटिव न्यूज आ सकती है कि भाई वॉर हम लोग का टल चुका है और वॉर और कंटिन्यू नहीं होगा, या फिर यहां से एक निगेटिव न्यूज आते हुए देखने को मिल सकती है कि वॉर और बढ़ गया है, बातचीत हम लोगों की सही से नहीं हो पाई है और फिर से कुछ निगेटिव न्यूज निकल के आ जाए। तो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में अभी के लिए, या तो मार्केट यहां पे रिकवरी देगी या फिर यहां पे गिरावट हो सकती है। तो न्यूज पे अभी खास करके काफी ज्यादा हम लोग को नजर रखने की जरूरत है। बैंक निफ्टी में अगर आज बात करें तो 60,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर रिकवरी दिखी है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जो है वो 60,150 से 60,500 का लेवल है। खास करके अगर हम लोगों को 60,500 के ऊपर निकलना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर से हम लोगों को मार्केट में बैंक निफ्टी में काफी बढ़िया मजबूती देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए सपोर्ट की बात करें तो 59,200 से 59,000 का हम लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। यह 100 दिन के ईएमए के करीब है और बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। एक बार अगर हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर ले तो यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट ओपन किया है। जैसे कि हम लोगों ने बताया, इसकी क्लोजिंग आज हुई है 24,737 के आसपास, यानी कि 24,700 के लेवल के ऊपर।
अगर मार्केट इसी के ऊपर टिकता है तो मार्केट हम लोगों को 24,900 से 25,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करते हुए देखने को मिल सकता है और हो सकता है उसी लेवल से हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिले। वहीं पे अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर देता है 24,700 या 24,600 का लेवल, तो अगेन मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, 24,400 के आसपास देखने को मिल सकता है मार्केट फिर से। बात करें अगर इसकी ओपनिंग की, तो अगेन यहाँ पे ओपनिंग से रिलेटेड फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का ही व्यू रखूंगा, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग हुई तो फिर यहाँ से पॉजिटिव माहौल बन सकता है, खास करके अगर मार्केट इसी 24,700 के ऊपर टिकती है तो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर भाई यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, मार्केट में सेलिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। तो फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का व्यू कल लेकर चलेंगे अगेन। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी हम लोगों को 58,970 के लेवल के आसपास क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली है। फिलहाल के लिए इसके लिए सबसे चैलेंजिंग जो रहेगा वो है 59,311 के लेवल को तोड़ना। अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट हम लोगों को 59,600 के लेवल के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगी, या फिर 59,800 के लेवल तक भी जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट लूज करती है अगेन से 58,884 का लेवल, तो ये फिर से हम लोगों को 58,600 या फिर 58,400 का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए अगर बात करें बैंक निफ्टी की ओपनिंग की, तो बैंक निफ्टी में भी फ्लैट टू गैप डाउन की ओपनिंग ही लेके मैं चल रहा हूं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खास करके हम लोग अमेरिकन बाजार की कैसे क्लोजिंग होती है, यानी कि नैस्डैक, डाउ जोन्स या फिर SP 500 की कैसे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिलती है और ACI बाजार कैसी रहती है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। और यहाँ पे हम लोग गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग जरूर देखेंगे कि कैसी इसकी ओपनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।